महाराष्ट्र में किसकी बनेगी सरकार? कौन बनेगा महाराष्ट्र का नया सीएम? क्या चुनाव नतीजों के बीच महाराष्ट्र में होगा कोई बड़ा खेल? इन सभी उठते सवालों के बीच आइए हम आपको बताते हैं कि चुनाव नतीजे आने से पहले महाराष्ट्र का सियासी माहौल गरमाया हुआ क्यों है। कोई भी पार्टी किसी भी तरह का जोखिम नहीं उठाना चाहती और इसके लिए सभी अपने अपने हिसाब से रणनीति बना चुके हैं कि नतीजों के बाद क्या और कैसे करना है। आइए आपको विस्तार से बताते हैं और यह भी बताते हैं कि महाराष्ट्र में किस पार्टी को आखिर किस बात का डर सता रहा है और डर किस चीज का है वो भी बड़ा अहम हो जाता है समझना। दरअसल महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की वोटिंग के बाद अब सबको नतीजों का इंतजार है जो 23 नवंबर को सभी के सामने आ जाएंगे। महाराष्ट्र चुनाव के एग्जिट पोल में महायुति गठबंधन को बहुमत मिलने का अनुमान है और इस एग्जिट पोल से महायुति गठबंधन उत्साहित तो है लेकिन वो कोई जोखिम नहीं उठाना चाहता। इस बीच सबसे बड़ा सवाल यह भी है कि मुख्यमंत्री कौन सी पार्टी का होगा, क्योंकि इस सवाल को लेकर महायुति और एनडीए गठबंधनों में खींचतान तेज हो गई है। महाराष्ट्र में कांटे की टक्कर वाले नतीजों की उम्मीद दिख रही है। सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन ने चुनाव परिणाम के दिन के लिए कई बड़ी तैयारियां कर ली हैं, तो वहीं विपक्षी महाविकास अघाड़ी ने भी अगली सरकार बनाने की अपनी संभावनाओं को सुरक्षित करने के लिए रणनीति बनाई है। खबरों की माने तो महायुति गठबंधन ने तो नतीजे आने पर विधायकों को इधर उधर करने के लिए हेलीकॉप्टर और होटल तक बुक कर रखे हैं ताकि उनके जीते हुए विधायक किसी भी तरीके से एमवीए की तरफ ना जा सकें, कोई टूट फूट ना हो सके। वहीं इस मामले को लेकर अब विपक्ष ने महायुति पर निशाना भी साधा है। शिवसेना उद्धव गुट की नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि महायुति सरकार जाने को है, इसलिए शायद वो लोग हेलीकॉप्टर वगैरह बुक कर रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि हारने के बाद जनता उनसे लेखा जोखा मांगेगी और उन्हें भागने की जरूरत पड़ेगी। सुनिए। नहीं, मैं उनसे कहूंगी ये सारी टेंशन लेने की उनकी जरूरत नहीं है कि होटल्स बुक करें और चॉपर्स बुक करें। उनको महाराष्ट्र की जनता उनको छुट्टी देने वाली है अगले 25 साल के लिए। जिस तरीके से लूट मचाया है, जिस तरीके से भ्रष्टाचार हुआ है, जिस तरीके से अदानी के सरकार चली है, वो खत्म होने वाली है। जनता हमें बहुमत देगी। देखिए, नतीजे और उसके बाद सरकार के गठन को लेकर संभावित चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए एमवीए भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। एमवीए के सामने दोहरी चुनौती भी है। एक तरफ चुनाव परिणाम आने के बाद अपने सहयोगी दलों के साथ एकजुट होकर सरकार बनाने का दावा पेश करना है, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी के संभावित पैतरेबाजी वाले ऑपरेशन लोटस के लिए भी तैयार रहने की जरूरत है। एमवीए के तमाम वरिष्ठ नेताओं ने गुरुवार को बैठक कर इन चुनौतियों का सामना करने के लिए रणनीति भी बनाई है। वहीं उद्धव गुट को विधायकों के खरीद फरोख्त का डर सता रहा है। इस बीच उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने अपनी पार्टी की तरफ से मोर्चा संभाल लिया है। संजय राउत ने कहा कि हमारे विधायकों पर दबाव होगा, इसलिए हम उन्हें होटल में रखेंगे। बात ऐसी है, भूमिका शरद पवार साहब की तो रहेगी, कांग्रेस पार्टी की रहेगी और उद्धव ठाकरे साहब की भी रहेगी ना। ये महाविकास आघाड़ी है और हमारे साथ जो छोटे छोटे दल हमारे साथी है, जैसे कि समाजवादी पार्टी के लोग चुनकर आ रहे हैं, कम्युनिस्ट पार्टी के लोग चुनकर आ रहे हैं, शेतकरी कामगार पक्ष है वहां एक, उनके लोग चुनकर आएंगे, कुछ इंडिपेंडेंट आएंगे, लेकिन हमारा बहुमत जो है महाविकास आघाड़ी का वो पूरा बहुमत रहेगा। तो सब एक साथ बैठकर कल हम निर्णय लेंगे। इन सब के बीच सोशल मीडिया पर एक पोस्टर वायरल हो रहा है जिसमें एनसीपी नेता अजीत पवार को राज्य का भावी मुख्यमंत्री बताया गया है। बारामती में कुछ ऐसे पोस्टर्स लगे हैं जिसमें लिखा है कि प्रदेश के अगले सीएम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष अजीत पवार होंगे और ये पोस्टर ऐसे समय में लगाए गए हैं जब राज्य में राजनीतिक हलचल बहुत तेज है और अजीत पवार की मुख्यमंत्री पद की संभावनाओं को लेकर चर्चा हो रही है। इन पोस्टरों के जरिए यह संकेत दिया जा रहा है कि अजीत पवार को पार्टी और समर्थकों की ओर से मुख्यमंत्री पद के लिए प्रबल दावेदार माना जा रहा है। पार्टी में विभाजन के बाद अजीत पवार मुख्यमंत्री पद को लेकर कई बार सार्वजनिक भाषणों में इच्छा जता चुके हैं। 4 बार उप मुख्यमंत्री रहने के बावजूद अजीत पवार को मुख्यमंत्री बनने का मौका नहीं मिला। हालांकि शरद पवार का हाथ छोड़कर बीजेपी और शिवसेना के साथ सत्ता में आने के बाद अजीत पवार मुख्यमंत्री पद का सपना देखने लगे हैं। उनके कार्यकर्ता अक्सर ये इच्छा जाहिर करते रहे हैं कि अजीत पवार मुख्यमंत्री बने। इन सभी सियासी दावों के बीच अब देखना यह है कि राज्य में किसकी सरकार बनती है और किसे सीएम की कुर्सी मिलेगी। आपको बता दें कि इस चुनाव में महाविकास अघाड़ी गठबंधन की ओर से कांग्रेस 101, शिवसेना यूबीटी 95 और शरद पवार की एनसीपी 86 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जबकि महायुति की ओर से बीजेपी 149, शिवसेना शिंदे गुट 81, तो वहीं अजीत पवार की एनसीपी 56 सीटों पर चुनाव लड़ी है। इस चुनाव में शिवसेना उद्धव गुट और शिंदे शिवसेना के प्रत्याशी 50 सीटों पर आमने सामने थे। एनसीपी के प्रतिद्वंदी गुटों ने 37 सीटों पर एक दूसरे के खिलाफ उम्मीदवार उतारे हैं। हालांकि अब देखिए, नतीजे आने में बहुत वक्त बचा नहीं है और उसके पहले तमाम सियासी धड़े जो है वो अपनी अपनी तैयारी कर रहे हैं और सबसे बड़ा डर
हॉर्स ट्रेडिंग का, यानी कि विधायकों की टूट का है और इसीलिए होटल और हेलीकॉप्टर बुक होने की खबरें आ रही हैं। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये तो राजनीतिक दल बताएंगे, लेकिन लगता है कि जैसे ही शनिवार को नतीजे साफ होना शुरू हो जाएंगे उसके बाद ही होटलों में हलचल बढ़ जाएगी, हेलीकॉप्टरों की गड़गड़ाहट सुनाई देना शुरू हो जाएगी, तो उसी से अंदाजा लग जाएगा कि किसका पलड़ा भारी है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।